हो रहा लेकिन है। जैसा भी आपने एक आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव पर कि किसके खिलाफ वो राज है, आपने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ थे, हिंदू कहते हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे, तो वो पैरेलल वो किस राह पे हुए? वो देखिए वो अपनी हिंदू राह वहां चला उन्हें है, कहते हैं कि वो तो उनसे मुसलमानों आप के साथ, बोलिए, आप अगर कह रहे हो इतनी कि वो हिंदुओं मोहब्बत के है साथ थे। मुलायम सिंह को, हाँ। इतनी मोहब्बत है, हम्म। तो या तो मुसलमानों को घोषित करे सीएम, हम्म। इतनी मोहब्बत है तो अपने परिवार से हट के किसी यादव को बनाए, तब ना हम समझेंगे। हम्म। वो तो अपनी बात कर रहे हैं, अब उनके बिहार फादर को बिहार बनाओ। में अभी असीम कहा सिर्फ जाता है। बिहार में है। अब अभी आपका एक सवाल था कि ओवैसी साहब को लेकर के हमारी कहते हैं, उनका एक बयान था बहुत पुराना, 15 मिनट वाला, याद हो तो? बिल्कुल बहुत याद है। वायरल है एकदम, मुझे एकदम क्विक हुआ है अच्छा दिमाग एक में, तो बात मैंने बताइए, 15 पूछा। मिनट में उन्होंने क्या कहा? हाँ। 15 मिनट में 15 मिनट वाला बयान था वो छोटे साहब का। उनके जो छोटे भाई, हाँ। उन्होंने क्या गलत कहा था? हाँ। ऐसे ऐसे बयान तो बीजेपी के तमाम। हजारों विधायक देते रहते हाँ। हैं। जो वो कौन सिंह है, टी सिंह के, क्या उसका नाम है, हाँ। वो महाराष्ट्र वाला, उसका क्या हुआ? क्या देखे नहीं है? कोई छेड़ेगा तो ये करेंगे, वो हम्म। करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब ये भारत में तो ऐसी हालात हो गई है हाँ। कि 33 करोड़ यहाँ पे भगवानों की हम्म। गिनती है। हम्म। भगवान 33 करोड़ है, हम्म। हम मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ है। हम्म। उसके बाद भी बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों से खतरा है। हम्म। उसके बाद भी, तो अब वो 15 मिनट वाली बात को अगर आप पकड़ के चलिएगा, हम्म। तो इन बातों को कैसे पकड़ा जाएगा कि कैसे मुसलमानों को डरा है, हिंदू भाई को डरा रहे? दूसरी बात, हाँ। प्रेसिडेंट हिंदू, हाँ। पीएम हिंदू, हम्म। चीफ मिनिस्टर हिंदू, हम्म। डीएम हिंदू, हम्म। एसपी हिंदू, हम्म। एसडीओ हिंदू, हम्म। एसडीपीओ हिंदू, सीओ हिंदू, थाना प्रभारी हिंदू। उसके बाद भी कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू के कुछ खतरे भाई में भी है। हैं। फिर बोले हाँ, कुछ हिंदू भाई कुछ खतरे में। भाई कुछ बहन हमारी उसमें भी है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो आईएएस उसमें है। देखिए, अभी एक हमारे मित्र हैं, वो मुरादाबाद में उनकी शादी थी, वो आईएएस वहाँ गए हैं। और बात रही उसकी, नकवी साहब उपराष्ट्रपति सब बने थे। नहीं नहीं, वो नहीं बने थे, हम्म। अब्दुल हमीद साहब बने थे। सॉरी, हमीद अब्दुल साहब, हमीद अंसारी वो साहब। हमीद साहब बने, वो बने थे। तो फिर भी कहीं ना कहीं मौका दिया है, ऐसी बात नहीं है। एपीजे मौका दिया है तो कोई अब भीख एपीजे दिया अब्दुल है, कलाम। मौका दिया है तो भीख नहीं दिया नहीं, है। अवसर है, मतलब जो काबिलियत है, काबिलियत वाली बात पे ये तो वैसा नहीं, काबिलियत मौका मुसलमानों मौका में मतलब नहीं जो है। काबिलियत है वो वहां पहुंचा है। आप बताइए, हमारी कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हाँ। क्या उसी गलती उसी है? उसी पे मैं आ रहा हूँ ना, वो आप सवाल था वो वाला 15 मिनट वाला, वहां से हम चर्चा वहीं नहीं से नहीं, आप वहीं से हम आगे 15 मिनट आते की हैं। बात जो कह रहे हैं, 15 मिनट में कौन उसमें सी बुराई रिपीट, थी? वही मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी देखिए कुछ भी टारगेट कर करती है। लीजिए, वहां नाम से नाम छोटे देखिए, अब साहब वही बता उसी रहा में थोड़ा सा सहयोग दे देते हैं कि हूँ। हाँ, वास्तव में डराने का काम कर मैं भी देते कह हैं। रहा हूँ, हाँ। मैं भी चाहता हूँ हाँ। कि सिवान में 15 मिनट के लिए आ जाओ वैसी साहब। हाँ। ये कौन बड़ी बात है? 15 मिनट के लिए वैसी साहब सिवान में आ जाए, तो ये कौन बड़ी बात है? नहीं, ये मेरा कहने का पंद्रह मतलब मिनट है का कि जो खेल है अगर ना, आप सब किसी। देखिए, हाँ। कोई भी चीज बोला जाता है कि 15 मिनट। हाँ। अब आप सोचिए उसको 15 मिनट जिस तरीके से सोचिए, हाँ। जिस तरीके से आप ले सकते हैं, उसको अच्छा भी ले सकते हैं, उसको गलत लेना आपको है। मेरा काम था दे देना कि सिवान में भी 15 मिनट के लिए वैसी साहब आ जाए। हाँ। नहीं, मेरा कहने का भी ये मतलब है उसमें कि बीजेपी ने कोई बयान दिया, किसी नेता ने, उस बात को प्रूफ करने के लिए ओवैसी साहब में उसी दौर में आता, वो जवाब उसका पलटवार दिया। इसका मतलब कि उनके उस जवाब ने वो प्रूफ कर दिया कि बीजेपी वालों का जो बयान था वो बिल्कुल ठीक है। वो प्रूफ करने का काम कर दिया कि हाँ, जो ये कह बीजेपी रहे हैं ये का एक ठीक ही कह रहे बयान हैं। होता है, मुसलमानों को टारगेट हाँ। करना। और वो टारगेट किस लिए होता है? कि हिंदू भाई खुश हो जाए। हाँ। भाई आप विकास पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हाँ। मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम्म। देश का जीडीपी क्या है? हम्म। अरुणाचल प्रदेश में जो एलएसी का जो जमीन है, हम्म। जो चाइना खींच के लेके, तो 56 इंच का सीना कहाँ है? कहाँ चला गया? सिर्फ मुसलमान। हाँ। और एक बात बताइए, और मैं जानना चाहता हूँ, हम्म। पहलगांव में क्या हुआ? पहलगांव कहाँ से में आया वो, कहना वो मतलब है, कहाँ से आया? 30-25 किलोमीटर आतंकवादी आते हैं 47 लेके। हाँ। तो वो कहाँ थे सिपाही, कहाँ थे हमारे सैनिक? आखिर कैसे घुस गए? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है इस बात में? और आरडीएक्स जो गुजरात में पकड़ाया था, कंपनी के, याद उसका क्या कीजिए, होगा? उसका क्या हुआ? तो इन हाँ। बातों को भटकाने के लिए 15 मिनट लाया जा रहा है। कुछ ना कुछ कहते नहीं, वो तो 15 मिनट वाला तो वही बहुत वही वही पुराना बोला, बयान है। ये 15 मिनट को याद लेटेस्ट वाली कीजिएगा, बात है। लेकिन जो हाँ। देश का खतरा है आरडीएक्स, हाँ। जो कितने हजार क्विंटल आया, कुंटल है। वो कहाँ गया? उसका सवालात का जवाब कौन देगा? हाँ। ये पहलगाम को दबाने के लिए क्या हुआ? उससे बड़ी बात, हाँ।
इस बीजेपी सरकार ने क्या किया, जब इलाहाबाद में जब महाकुंभ हुए, इतने हजारों लोग मर गए, उसका बॉडी का क्या हुआ, और उसको दबाने के लिए क्या किया गया, ये कुशीनगर का मस्जिद को तोड़ दिया गया, सबका दिमाग उधर चला गया। देखिए इन सब चीजों से आपका विकास नहीं होने वाला है। चाइना हमारे साथ आजाद हुआ था, आज वो कहाँ है, हम कहाँ है। हम मंदिर मस्जिद में लपेटे जा रहे हैं, हम कब्रिस्तान और शमशान में पड़े जा रहे हैं। इससे हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। अगर वाकई है ऐसी है हिंदू की पार्टी बीजेपी, तो आप कह दीजिए कि भाई एक काम कीजिए, आप हिंदुओं के लिए 50 रुपये पेट्रोल कर दीजिए, डीजल कर दीजिए, और हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए 100 रुपये लेते रहेंगे। तब तो समझेंगे कि ये हिंदू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू की हथेसी है। आपका भी पेट है, मेरा भी पेट है, आप भी गाड़ी चला रहे हैं, हम भी गाड़ी चला रहे हैं। ये बात आपने की चीजें जो है, आज मैं दूसरी बार मैंने वाली बात सुनी है, हिंदुओं के लिए 50 रुपए पेट्रोल। अगर आप हिंदू की बात करते हैं, अगर आप बहुत मोहब्बत है आपको हिंदू से, कि मैं हिंदू का हथेसी हूँ, मैं हिंदू से मोहब्बत करता हूँ, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, और योगी आदित्यनाथ का भी बयान ऐसे ही आता है, मुसलमानों के खिलाफ झाड़ू उगलते हैं, तो उन्हीं से कह दीजिए कि आप अपने ही सरकार में यूपी में मुसलमानों के लिए 100 रुपया रहने दीजिए, और अपने ही कास्ट के हिंदू भाइयों के लिए 50 रुपए कर दीजिए। तब तो समझे भाई, 2 करोड़ नौकरी अगर मिलता, 11 साल हो गए हैं, तो 11 दूनी 24 करोड़ नौकरी मिल जाता। हमारी आबादी 20% है, हिंदुओं की आबादी 80% है। एक बात बताइए कि 20 आदमी को ज्यादा नौकरी मिलेगा कि 80 आदमी को ज्यादा नौकरी? 80 को। तो बेवकूफ कौन बन रहा है, 20 वाला या 80 वाला? 15 लाख रुपया अगर मिलता तो 20 वाले को ज्यादा मिलता कि 80 वाले मिलता? 80 वाला। क्या 80 वाले को पेट नहीं है? क्या 80 वाले के घर में 15 लाख नहीं जाना चाहिए? ये सब डिवर्टेड दिमाग है कि किसी तरफ फूट डालो, राज करो। पहले फिरंगी थे, अब संगी है। यही फर्क पड़ा हुआ है इस देश में। लेकिन ये देश में देखिए, ये देश हर आदमी का दोहराया है, हर आदमी का दोहराया, टाइमिंग का खेला है। ये जनता जब स्थिति बिगड़ेगी, निश्चित तौर पे ये सरकार चली जाएगी। और देखिएगा, जाना ही है। कब तक यार हिंदू मुसलमान में चलोगे? कब तक इन बातों में चलोगे? इन सब बातों से ना विकास होगा, न देश की उन्नति होगी, और न देश में कुछ आगे बढ़ेगा। एक राफेल आता है, सिर्फ एक राफेल, 2 राफेल, पूरा लगता है कि भवंडर मच गया। 82 राफेल खरीदा है सऊदी अरबिया, किसी ने जाना? आप कहते हैं पास कितना है? आप सोचिए इन बातों को। 82 राफेल खरीदा सऊदी अरब में, किसी ने कुछ जाना ही नहीं। हम 2, 4, 5 खरीदते हैं तो लगता है कि क्या कर दिया। जिस तरीके से मीडिया दिखाता है, लगता है कि अरे बाप रे बाप, अद्भुत हो गया। हमें गुलाम कौन बनाया भाई? इंग्लैंड ने। और बात किसकी करते हैं? जिसके आटा का भाव 200 रुपए किलो है, पाकिस्तान की, उससे तुलना करते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं हम? मतलब कहने का ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर उस पाकिस्तान जैसा कर रहा है वैसा करो, चाइना से नहीं कर सकते कि आप भी तरक्की करो और ये भी तरक्की करो। चाइना ने तो आपने देखा होगा कि कितना ना रशिया से करते, ना अमेरिका से करते। आप तुलना उससे क्यों नहीं करते हैं? मैंने करते हैं जो कंट्री डाउन है, जिसने अपने आपको जमीन में पाकिस्तान को बांटा, बांग्लादेश को बांटा, उससे आपको तुलना नहीं कीजिएगा। और आप पाकिस्तान से तुलना कीजिएगा, जिसको खुद खाने को ठीक नहीं है, जाके परिस्थिति स्थिति बहुत बद से बदतर है। आप उससे तुलना करके साफ तौर पे दिखा दिए कि हम लाचार हैं, बेबस है, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे नहीं बढ़ सकते। वो इससे क्या बिल्कुल विकास हो सकता है? इससे विकास हो सकता है। वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में बंदूक है, आप भी बंदूक थामो, आप शिक्षा मत लो, ताकि आप भी चाइना आप इल्म के पीछे नहीं भागेंगे। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ है, शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है, अमन के क्षेत्र में कहाँ है? अच्छा, और एक चीज बताइए, मैं तो सबसे हंसने वाली बात है, एक तरफ कहते हैं कि बीफ बंद करो, गौ हत्या बंद करो, ये हमारा स्टेटमेंट है कि बीजेपी का स्टेटमेंट है, बीजेपी वाला। अब मणिपुर में कहते हैं बीफ सस्ता करो। एक तरफ कह रहे हैं बंद करो, कि बंद करो, और मणिपुर में कह रहे हैं कि बीफ सस्ता करो। ये 2 चरित्र की चाल, बताइए, गजब तमाशा है। ये हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग जरूर समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। दूसरी बात, दंगा हो गया, ऑकरेंस हो गया, वायलेंस हो गया आपको ये बंगाल में, बंगाल वाला, खूब अमित शाह चिल्लाए,
अब मणिपुर में जो दंगा हुआ और आज तक जो सांसद मर गए उनका देखभाल को वो उसका क्या कुछ देश से नहीं। बाहर है वो, उसको कौन देखेगा? हाँ उसकी स्थिति आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ट्रम्प इनका उनका वो जंग रुकवा सकते हैं लेकिन मणिपुर का जंग नहीं रुकवा सकते। क्या मतलब है? अच्छा, इस पे भी एक सवाल है। कहते हैं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी जैसे मणिपुर वाला दंगा हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि गलत हुआ सही हुआ, चुप ही रहे। लेकिन जब दंगा क्योंकि होता है वहाँ बंगाल मुसलमान वाला, नहीं है, हाँ वही वहाँ वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होते तो हाँ वहाँ कुछ होता, हाँ इससे कोई फायदा ही नहीं है वहाँ नहीं पर। नहीं, तो मुस्लिम कम्युनिटी, लोग कहने का मतलब है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ ये नहीं बोला जितने भी है कि हाँ भाई जो दंगा हुआ वो गलत हुआ। लेकिन जब बात आती है जो बंगाल में दो कम्युनिटी को लेकर, तो वहाँ लोग कहते हैं कि नहीं, अपने अपनी बात। तो इसका क्या तालमेल बैठता है, मतलब देखिए, ये क्यों ऐसा है? सरकार जहर घोल रही है हाँ आपसी लोगों में, हाँ, और इससे सिर्फ देश का बहुत बुरा हाल होगा, बुरा हाल। बहुत बुरा होगा। नेपाल में देख लीजिए क्या हुआ। जैन जी वाला एकदम हुआ।